राजा की रहस्यमयी कहानी बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम सिंहान का शासन था। वह एक साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी और प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। परंतु राजा के महल में एक ऐसा रहस्य था जिसने वर्षों से हर किसी को डराकर रखा था। महल का बंद दरवाजा। राजमहल के पश्चिमी हिस्से में एक दरवाजा था जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। महल के बुजुर्ग सेवक बताते थे कि यह दरवाजा अभिशप्त है। उनके अनुसार जो भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता वह गायब हो जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी। यह दरवाजा राजा के पूर्वजों के समय से बंद था। राजा विक्रम को भी अपने पिता से यह निर्देश मिला था कि वह इस दरवाजे के पास कभी न जाए। रहस्यमयी घटनाएं। एक दिन राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो महल के पास के खेत सूखने लगे। फिर रात को सैनिकों ने भयानक चीखों की आवाजें सुनी। महल के पास के पेड़ों की पत्तियां झड़ गईं और उनका रंग काला पड़ने लगा। प्रजा में डर फैल गया। लोग कहने लगे कि महल के बंद दरवाजे के पीछे से कोई भूत प्रेत बाहर आ रहा है। राजा की चिंता। राजा विक्रम ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया। वह जानते थे कि अगर इसका समाधान नहीं निकला तो उनके राज्य पर संकट आ सकता है। उन्होंने राज्य के सबसे अनुभवी संत महात्मा देवानंद व्यास को बुलाया। संत की चेतावनी। महात्मा देवानंद महल में पहुंचे और दरवाजे के पास ध्यान लगाकर बैठे। कुछ समय बाद उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह दरवाजा साधारण नहीं है। इसके पीछे एक भयंकर रहस्य छिपा है। यह तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का परिणाम है। यदि इसे खोला गया तो राज्य पर खतरा मंडरा सकता है, लेकिन इसे सुलझाए बिना ये अजीब घटनाएं नहीं रुकेंगी। दरवाजा खोलने का निर्णय। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा और राज्य की सुरक्षा के लिए इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आर्यनमन और कुछ बहादुर सैनिकों को अपने साथ लिया। सबने अपनी तलवारें और मशालें तैयार कीं और उस बंद दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे के पीछे का अंधेरा। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली। अंदर अंधकारमय सीढ़ियां थीं जो गहरे नीचे गुफा की ओर जाती थीं। राजा विक्रम ने बिना डरे सीढ़ियों पर कदम रखा। गुफा के अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं जो डरावनी कहानियों की तरह लग रही थीं। गुफा का रहस्य। गुफा के अंत में राजा और उनकी टीम को एक विशाल दर्पण मिला। वह दर्पण साधारण नहीं था। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, दर्पण चमकने लगा। तभी उसमें से एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हारे पूर्वजों के पापों का प्रतीक हूं। उन्होंने अपने लालच और अहंकार के कारण इस राज्य पर अभिशाप लगाया। जब तक यह राज्य सच्चाई, त्याग और करुणा का मार्ग नहीं अपनाएगा, तब तक यह संकट दूर नहीं होगा। सत्य का सामना। राजा विक्रम ने दर्पण से पूछा, इस अभिशाप को कैसे समाप्त किया जा सकता है? दर्पण ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने पूर्वजों के गलत कामों का प्रायश्चित करना होगा। राज्य के जरूरतमंद लोगों की मदद करो, भूखों को खाना दो, न्याय करो और अपने राज्य को सच्चाई और करुणा का प्रतीक बनाओ। घकृष अरलान। राजा का प्रण। राजा विक्रम ने उस दिन से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया, अनाथों के लिए घर बनाए और राज्य में हर व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित किया। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई और महल के पास की डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। अभिशाप का अंत। कुछ महीनों बाद राजा ने गुफा में जाकर देखा तो दर्पण गायब हो चुका था। गुफा अब शांत थी और वहां कोई अजीब ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। राजा विक्रम ने समझ लिया कि उन्होंने अपने कर्मों से अपने राज्य को बचा लिया है। अर्लानसोन। न्यायप्रिय राजा की गाथा। राजा विक्रम का नाम इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज हुआ जिसने अपनी बहादुरी, करुणा और न्याय से न केवल अपने राज्य को विनाश से बचाया, बल्कि अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित भी किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, करुणा और न्याय से बड़ा संकट टाला जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए।